नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवंतिका और आप देख रहे हैं अवंतिका मिरेकल जर्नी। आज की कहानी केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला एक आध्यात्मिक अनुभव है। घमंड में डूबा इंसान। एक छोटे से शहर में विक्रम नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास धन, शक्ति, प्रसिद्धि सब कुछ था, लेकिन उसके अंदर दया और प्रेम बिल्कुल नहीं था। वह गरीबों का अपमान करता था, अपने माता पिता की बात नहीं मानता था और दूसरों का हक छीनने में भी नहीं हिचकता था। वह अक्सर कहता था, इस दुनिया में पैसा ही भगवान है। रहस्यमय मुलाकात। एक रात काम से लौटते समय उसकी कार घने जंगल के पास खराब हो गई। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। तभी उसे दूर एक छोटा सा आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में एक वृद्ध संत ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी। विक्रम ने घमंड से कहा, बाबा मुझे रात भर रुकना है। संत मुस्कुराए और बोले, रुक सकते हो, लेकिन सुबह तक शायद तुम्हारी सोच बदल जाएगी। दिव्य अनुभव। आधी रात वो विक्रम की नींद खुली। उसे ऐसा लगा जैसे पूरा आश्रम प्रकाश से भर गया हो। उस प्रकाश में एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई। उस आत्मा ने उसे उसके जीवन के वे दृश्य दिखाए जहाँ उसने लोगों को रुलाया था। हर आंसू उसके सामने जीवित हो उठा। विक्रम पहली बार भीतर से टूट गया। आत्मा का संदेश दिव्य और स्वर गूंजा। मनुष्य धन लेकर नहीं जाता, साथ जाते हैं केवल कर्म। जिसे तुम सफलता समझ रहे हो वह तुम्हारे अहंकार की कैद है। जब तक तुम किसी के जीवन में प्रकाश नहीं बनोगे, तुम्हारी आत्मा बेचैन रहेगी। नया जीवन। सुबह जब विक्रम उठा, आश्रम वैसा ही था। वृद्ध संत मुस्कुराए और बोले, कल रात तुमने किसी भूत को नहीं देखा, तुमने अपनी ही आत्मा की आवाज़ सुनी। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन से उसने गरीबों की मदद करना शुरू की, माता पिता की सेवा की और हर दिन ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसका चेहरा भी पहले से अधिक शांत और प्रसन्न दिखने लगा। दोस्तों, जीवन बदलने के लिए किसी चमत्कार की नहीं, एक जागृत आत्मा की पुकार सुनने की आवश्यकता होती है। जब इंसान अपने कर्म बदल देता है तभी उसका भाग्य भी बदलने लगता है। यदि यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो उसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। मैं हूँ अवंतिका और आप देख रहे हैं अवंतिका मिरेकल जर्नी। फिर मिलेंगे एक और आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद। ओम शांति। Thank you for watching my channel. आज मैंने अपनी कहानी थोड़ा जल्दी बनाई है क्योंकि हमको थोड़ा बाहर जाना है। फिर हम अपनी कहानी को ऐसे रेगुलर करते रहेंगे जैसे लेके आते हैं, और हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। हर दिन नया करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।